Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and it's about class 11, chapter 2, relations and function. As in our last videos, we completed 2.1 exercise. So it's about 2.2 exercise. And before starting this exercise, let's clear out some what are important things about this exercise, यानी कि क्या important things हैं इसकी and basic concept. सो देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं यानी कि जो इसमें यूज होने वाले हैं, तो उनके बारे में हमें जानना जरूरी है. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दोज टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज. सो फर्स्ट टॉपिक इज देयर डिफरेंसेस बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शंस. गाइस देखो, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक, हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंस रिलेशंस एंड फंक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं. ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों के में. ठीक है, तो व्हाट इज रिलेशन यानी कि रिलेशंस क्या होते हैं एंड फंक्शंस क्या होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशंस के बारे में. ओके, तो यहाँ पे छोटी सी इसकी डेफिनेशन है यानी कि छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इसका. सो लिखेंगे रिलेशन के बारे में. क्या होता है रिलेशन. A set which is a collection of ordered pairs. ठीक है, a set which is a collection of ordered pairs. One object containing from first set, one object X containing from first set, and second object Y containing from second set. A set which is a collection of ordered pairs, one object X containing from first set and second object Y containing from second set. So it is said to be related. It is said to be related if the objects X, Y are in the relation and it is represented by R. देखो गाइस, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट आप इसका जब एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा. दिस इज जस्ट डेफिनेशन. सो गाइस, मैं आपको एक बार ये डेफिनेशन को डिटेल में बताती हूँ. ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इसको. क्या दे रखी है डेफिनेशन. ए सेट, एक ऐसा सेट विच इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जो क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होता है. ठीक है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब होता है जिसके अंदर ये दे रखे हो X, Y दोनों दे रखे हो. ठीक है, इस प्रकार से सेट जिसमें ऐसे दे रखा हो, ऐसा सेट जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हो X, Y. ठीक है, तो वन ऑब्जेक्ट का मतलब ये. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज. वन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग फ्रॉम फर्स्ट सेट, वन ऑब्जेक्ट X, यानी कि X की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कंटेन करेगा, फर्स्ट सेट से. दो सेट हमें दे रखे होंगे. ठीक है, दो सेट दे रखे होंगे. एक ऑब्जेक्ट X कहाँ से कंटेन करेगा, फर्स्ट सेट से, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट Y, और जो Y होगा यानी कि ये वाला और कहाँ से कंटेन करेगा, सेकंड सेट से. ठीक है, ये कोई दूसरा सेट होगा, वहाँ से लिया जाएगा. सो इट इज सेड टू बी रिलेटेड. तब उन्हें एक दूसरे को रिलेट कब कहा जाएगा, इफ द ऑब्जेक्ट X, Y, अगर दोनों X, Y बोथ आर इन द रिलेशन, जब दोनों किस में होंगे, रिलेशन में होंगे. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, और ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये R से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है,
ये आर से रिप्रेजेंट करा जाता है गाइस। ऐसे आपको ओरली में जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो अभी नहीं आएगा, ठीक है। डेफिनेशन इट इज जस्ट लाइक अ डेफिनेशन, व्हेन आई विल टेक एन एग्जांपल फॉर यू देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो पहले मैं एक बार ये तो मैंने रिलेशन बता दिया, ठीक है, 2 सेट लिए, ओके। अब हम क्या बात करते हैं, अब फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें इसमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शन और रिलेशन में। फंक्शन होता है ए सेट ऑफ आउटपुट values, a set of output values means value of y, ठीक है, means values ऑफ बाई। अभी मैंने आपको ऐसे ही छोटी सी बात बताई है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है ए सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। ये जो फंक्शन होता है वो जो हमें एक चीज तो होती है इनपुट, ठीक है, और एक होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है गाइस एक्स, ठीक है, सारी वैल्यूज ऑफ एक्स। इनपुट का मतलब ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स एंड आउटपुट का मतलब ऑल द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, वाई की। यानी कि तो फंक्शन क्या होता है, ए सेट ऑफ आउटपुट वैल्यू, यानी कि जो हमने फंक्शन के अंदर पुट करा, ठीक है, जो हम फंक्शन को पुट कर रहे हैं वो तो इनपुट हो गया, वो तो एक्स हो गया, ठीक है, लेकिन जो हमें आउटपुट मिल रहा है यानी कि बाई की वैल्यू मिल रही है उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन, ओके, उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो यही है, अगर हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, 2 सेट में से एक सेट है इनपुट और दूसरा सेट, एक सेट है हमारा ये एक्स वाला और एक सेट हो जाएगा बाई वाला जो हमें आउटपुट देगा, ठीक है। अभी आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ इट। कोई 2 सेट ले लेते हैं, ठीक है, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, 2 सेट ले रहे हैं, एक ए, ठीक है, ए ले लेते हैं 1 2 3, ओके, और एक सेट ले लेते हैं वी है हमारे पास 1 2 3, 4, ठीक है, मैंने 2 सेट ले लिए। अब हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड वी। क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड वी। सो गाइस ये तो हमने पहले सीख लिया, मैंने लास्ट वीडियो एक्सप्लेन करा था, ये लास्ट वीडियो का कंसेप्ट है, यानी कि हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, कार्टेशियन का मतलब होता है मल्टीप्लाई दोनों की, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 और 1 2, एक पहले 1 जो है वो इन सब के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 3, ये तो आप पहले ही सीख चुके होंगे, पहले कहीं हम सीख चुके हैं 1 4, फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 के साथ कंबाइंड करेगा ये 2 1 2 2 2 3 2 4, ओके, फिर 3 कंबाइन करेगा इन 4 चारों के साथ, तो 3 1 3 2 एंड 3 3, फिर नेक्स्ट है 3 4, ओके। सो ये क्या कितने हो जाएंगे, 4 4 4 8 12 हमारे पास आ गए, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको आती होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब देखो हम ये क्या देखना है, अब मैंने कोई 2, सपोज करो हमारे पास 2 रिलेशन दे रखे हैं इस प्रकार से, एक रिलेशन दे रखा है R1 दे रखा है 1 1 और 2 1 और, ठीक है, 2 1 एंड हो जाएगा 3 3, ठीक है, और एक लेते हैं 3 5, ठीक है, इस टाइप से। और एक रिलेशन हमें दे रखा है R2 1 1 3 3 एंड 2 2 और, ठीक है, ये दे रखा है इस टाइप से, या फिर इसे मान लो 2 2 और ये है 3 3, ठीक है, और हमें बताना अब ये रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो गाइस, इसमें देखो फर्स्ट वाला देखेंगे, सपोज कर लिया हमने अपने पास से कि 2 हमें रिलेशन दे रखे हैं इस टाइप से, ठीक है। तो देखते हैं ये जो 1 1 है ये इसमें है, देखो 1 1 इसमें है, बिल्कुल है, 2 1 इसमें है बिल्कुल है, 3 3 है बिल्कुल है, 3 5 नहीं है ना। तो देखो इन दोनों का रिलेशन कैसे हो जाएगा, इसका इससे क्या रिलेशन है, जब इसमें 3 5 आ ही नहीं रहा तो इसमें क्या आ रहा है, 3 5 नहीं आ रहा ना, तो इससे इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब इसमें चेक करो 1 1 बिल्कुल है, 2 2 बिल्कुल है, 3 3 भी है, बिल्कुल है, ठीक है, तो इसका इससे रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा,
रिलेशन, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो मैंने आपको रिलेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसके अंदर, देखो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। और फिर मैंने बोला था जो ये होगा x की वैल्यू, यानी कि जो आगे वाली वैल्यू होगी, आगे क्या है 1 2 और 3, x की वैल्यू कहाँ से ली जाएगी, वो फर्स्ट सेट से, ठीक है, वो कहाँ से ली जाएगी, फर्स्ट सेट से ली जाएगी x की वैल्यू। तो देखो 1 जो है वो भी फर्स्ट सेट से, 2 2 3, ये जो आगे आगे वाली वैल्यू होती है ना x की वैल्यू, वो फर्स्ट सेट से ली जाती है, ठीक है, फर्स्ट सेट से ले रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू होती है वो, ठीक है। और जो ये लास्ट वाली वैल्यू होती है, सेकंड नंबर की जो वैल्यू होती है यानी कि बाई, वो कहाँ से ली जाती है, वो सेकंड सेट से, 1 2 और 3, ठीक है, ये तो दोनों सेम ही सेट हैं, तो ये ली जाएंगी सेकंड नंबर पे जो वैल्यूज होंगी ये वो होती हैं, ठीक है। तो मैंने यही बताया था कि x उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, रिलेशंस में कोई भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और जो x की वैल्यू होती है वो फर्स्ट सेट से और बाई की वैल्यू सेकेंड सेट से ली जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें बताना है, तो ये तो हमारा हो गया रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन, लेकिन अब ये बताना है कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है। तो गाइस फंक्शन में मैंने बताया था जो भी हमारी आउटपुट वैल्यूज होती हैं, ठीक है, आउटपुट वैल्यूज का मतलब हो जाएगा यानी कि बाई, जैसे कि हमने 1 रखा तो हमें क्या मिल गया 1, ठीक है, 2 रखा, अगर जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है ऐसे f(x) इजिकल टू हमें दे रखा है कोई x² दे रखा है, इस प्रकार से फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो जबकि हम ये जो x² होता है ना उसे y² बोलते हैं, ठीक है, हमें ऐसा फंक्शन दे रखा होगा x इजिकल टू y² या फिर x इजिकल टू y, कुछ भी दे रखा होगा, इस टाइप से दे रखा होगा, ठीक है। तो हम इसे अभी क्या कर लेंगे, y को x में कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, y को x ही एज्यूम कर लेंगे। अब देखो हम क्या इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने x इजिकल टू क्या लिया 1 लिया, तो मैंने x 1 डाला और y हमें क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यानी कि जो हमें मिला, जो फंक्शन में मिलता है वो आउटपुट होता है, जो हम रखते हैं वो इनपुट होता है। ओके, सो इसमें क्या है, इनपुट का मतलब होता है इनपुट हमेशा x की वैल्यू होती है, इनपुट हमेशा x की वैल्यू होती है, ठीक है, और आउटपुट हमेशा y की वैल्यू होती है, जो हमें y मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रखी है 1 2 और 3, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दे रखा है हमें इसके अंदर 1 2 3, ठीक है। फंक्शन का मतलब y की वैल्यू, जो भी हमें y आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो जो रिलेशन और फंक्शन के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, क्या डिफरेंस होता है, तो रिलेशन में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों से मिलकर बना होता है, उसमें इनपुट भी होता है और आउटपुट भी। इनपुट का मतलब द वैल्यू ऑफ x एंड आउटपुट का मीनिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन होता है, फंक्शन में केवल हमें वैल्यू ऑफ y होती है, यानी कि हमें केवल आउटपुट ही मिलता है। तो यही डिफरेंस होता है फंक्शन एंड रिलेशन के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब इसमें जो पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी पे बेस है, फंक्शन रिलेशन, ठीक है। एंड दे रखा है हमें, फिर अब हम देखेंगे कि रेंज और डोमेन और कोडोमेन क्या होती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे रिलेशन बिटवीन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, वो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एम अबाउट टू टेल यू। अब देखो हमें बात करनी है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन इन ए रिलेशन। हमें रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, बिकॉज दिस concept is really very important when you will go on this exercise, then you will find out that there is given that you have to find out the range and codomain and domain of this sum, ठीक है। तो आपको निकालना होगा इस रिलेशन में कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड डोमेन क्या है। तो दिस आपको खुद देखने को मिल जाएगा जब आप इस एक्सरसाइज में भी कराएंगे तो कितने सम्स इसके पूछ जाएंगे, ठीक है। तो वो पता करते हैं कि डोमेन, रेंज में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, क्या डिफरेंसेस होते हैं इन तीनों के बीच में, वो जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से बताते हैं। सबसे पहले बात आती है डोमेन की। डोमेन क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसे कोई डेफिनेशन वगैरह, मेरा मोटिव नहीं होता कि आपको डेफिनेशन वगैरह बताना, ठीक है, लेकिन मैं एक तरीके से डेफिनेशन बताना भी जरूरी होता है, बिकॉज आपको थ्योरेटिकल भी समझना जरूरी है कि ये होता क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल से तो हम एक्सप्लेन करते ही हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब डोमेन क्या होता है, देखो डोमेन होता है all input values, all input values, all input values means the value of x, means the value of x, ठीक है। all input values मैंने बताया था, डोमेन क्या होती है, इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यूज ऑफ x
विच गो इनटू द फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर रखी जाती हैं, विच गो इनटू द फंक्शन, इनटू द फंक्शन, इनटू द फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। अभी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा डोमेन क्या होती है, ठीक है, बहुत ही इजी है ये। ऑल, अब मैं आपको एक बार इसको बता रही हूँ, ऑल इनपुट वैल्यूज, यानी कि इनपुट वैल्यूज क्या क्या होती हैं, जितनी भी, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स ही होती है, ठीक है। इनपुट वैल्यूज क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्स विच गो इनटू द फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर रखी जाती हैं, डोमेन कहलाती है। जो फंक्शन के अंदर रखी जाती है, ना कि मिलती हैं, फंक्शन के अंदर मिलती नहीं है, ठीक है, फंक्शन के अंदर रखी जाती है, ओके। सो ये हो जाएगा डोमेन। अब बात करेंगे, अभी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, अभी तो मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। फिर आती है रेंज, रेंज क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज रेंज। सो ये होती है रेंज, ऑल आउटपुट वैल्यूज, ऑल आउटपुट वैल्यूज, यानी कि जो भी हमें आउटपुट वैल्यूज मिलती हैं वो सारी, ठीक है। ऑल आउटपुट वैल्यूज मीन्स द वैल्यू, मीन्स द वैल्यूज ऑफ y which come out of the function, which come out of the function। देखो गाइस, मतलब क्या है रेंज का, ऑल आउटपुट वैल्यूज, जितनी भी आउटपुट वैल्यूज होती है वो सारी रेंज होती है, मीन्स द वैल्यूज ऑफ y विच कम आउट ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो भी हम वैल्यू पुट करते हैं और हमें जो मिल रहा है, जो पुट नहीं कर रहा है, जो मिल रहा है, विच वी आर गेटिंग, जो हमें मिल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट वैल्यूज। वही क्या होता है, रेंज होती है, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो वही क्या होती है, रेंज होती है। अब आती है बात कोडोमेन की। कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज को में क्या डिफरेंस होता है वो आप अभी समझेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन दोनों के डिफरेंशिएट को। इसमें हो जाएगा ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, ठीक है, आउटपुट वैल्यूज। हाँ, इसमें भी यही मीन्स द वैल्यू ऑफ y, मीन्स द वैल्यू ऑफ y, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी आप देख रहे हो, मीन्स द वैल्यू ऑफ y विच कम आउट ऑफ द, मीन्स वैल्यू ऑफ y। अब देखो, मीन्स द वैल्यूज ऑफ y, मतलब गाइस इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप खुद भी देख रहे हो। रेंज एंड कोडोमेन की डेफिनेशन मैंने सेम लिखी, ऑल आउटपुट वैल्यूज मीन्स द वैल्यूज ऑफ y विच कम आउट ऑफ द फंक्शन, और इसमें लिखा ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज कम्स मीन्स द वैल्यू ऑफ y। देखो क्या डिफरेंस है इसके अंदर, जितनी भी y की वैल्यू होंगी ना, जो भी हमें सम में दे रखा होगा, जो भी सम दे रखा होगा हमें सम में पूछा जाएगा, जो हमारा सम दे रखा होगा उसमें रिलेशन किससे बन के मिलकर बना होगा, इनपुट एंड आउटपुट दोनों से। ऑर्डर्ड पेयर में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, यानी कि एक इनपुट का मतलब द वैल्यू ऑफ x एंड आउटपुट का मतलब द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो रिलेशन में जितनी भी रिलेशन में जो हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, जो हमने इनपुट डाला फंक्शन में और आउटपुट हमें मिल गया, तो उसे तो बोलेंगे रेंज। लेकिन अगर जो लेकिन हमें फंक्शन में जितनी भी वैल्यू दे रखी होंगी y की, वो सारी कोडोमेन में आएंगी, यानी कि कोडोमेन एक तरीके से रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसको बोल सकते हैं हम, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस टाइप से, मतलब रेंज क्या होता है, सबसेट होता है। कोडोमेन में सारी वैल्यू हो जाएंगी। कोडोमेन क्या हो सकता है, रेंज के इक्वल भी हो सकता है। कोडोमेन कैन बी इक्वल ऑफ रेंज और ग्रेटर देन रेंज, रेंज से बड़ा भी हो सकता है, वो अभी आप समझ जाएंगे क्यों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोडोमेन एक तरीके से सारी पॉसिबल वैल्यू होती है y की, सारी पॉसिबल वैल्यू होती है y की, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। रेंज एग्जैक्ट, यानी कि जो डाला हमें मिल गया, लेकिन ये पॉसिबल वैल्यू होती हैं, बट ये एग्जैक्ट होती हैं, ठीक है। अभी आप मैं इसका अब क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक सेट लेते हैं, दो सेट लेंगे। एक सेट लिया मैंने 1 है, ठीक है, एक 4 है और एक 9 है, ठीक है। और दूसरा सेट ले लिया 1, 2, 3, ठीक है। दो सेट हमने ले लिए, ए ले लिया और बी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे, यानी कि ए इंटू वी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड वी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा, आपको पता ही है अभी जैसे करा था, पहले 1 का कॉम्बिनेशन इन सब के साथ हो जाएगा, 1, 2, 1,
3, फिर नेक्स्ट 4 और ये हो जाएगा 4,1 और 4,2 और फिर 4,3, ठीक है। फिर नेक्स्ट 9,1 9,1 9,2 एंड 9,3, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है 9 होगा, ठीक है। अब हमें एक रिलेशन दे रखा है, आपको इस टाइप के सम दे रखे होंगे, ठीक है। सम्स दे रखे होंगे, अभी एक्सरसाइज में जाएंगे तब पता लग जाएगा, ठीक है। तो और रिलेशन दे रखा है हमें इस टाइप से कि x, y सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू a इंटू वी, ठीक है। इस टाइप से हमें रिलेशन दे रखा है। मतलब गाइस ये हो जाएगा कि रिलेशन में x, y जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो उन्हीं को लिखना है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और जो x, y है वो कहाँ में बिलोंग कर रहे हैं, किस में बिलोंग कर रहे हैं, a इंटू बी में, ठीक है। तो देखो हम रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन क्या आ जाएगा कि ऐसा कौन सा रिलेशन मिल जाएगा, x तो 1 है, ठीक है। x इजिकल टू वाई स्क्वायर है, क्या है, x इजिकल टू वाई स्क्वायर है, ये x इजिकल टू वाई स्क्वायर। यानी कि अगर हम y को 1 लेते हैं, y क्या है 1, तो x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो एक तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा 1,1 जो कि हमें दे भी रखा है, ठीक है, 1,1 दे भी रखा है। और कौन सा हो जाएगा, अगर हम क्या लें, y को 2 लें तो x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4,2 क्या इस रिलेशन में दे रखा है, नहीं दे रखा ना, 4,2 नहीं दे रखा। फिर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, फिर 3 लेते हैं। अगर y को क्या ले रहे हैं 3, तो x क्या मिलेगा, x इजिकल टू वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और x को हमने क्या लिया 3, सो ये हो जाएगा 3 इजिकल टू 9। तो एक बनेगा 3,9, सॉरी क्या बना, x क्या बना, x 9 बना, y 3, ठीक है। तो यानी कि x क्या लिया हमने 9 और y क्या मिला 3, ठीक है। बस यही है, 9,3 भी हमें दे रखा है। तो देखो अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि x क्या है, x का दे रखा है, x जो है y का स्क्वायर दे रखा है, मतलब x को हमें क्या लिखना है, y का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम y 1 लिया तो x क्या मिल गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और अगर हमने y को क्या लिया 3 तो x को क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो केवल ये दो ही बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर। देखो एक तो 1,1 और एक बन रहा है 3,9, और ऐसा कोई भी नहीं है जो इधर वाला स्क्वायर हो पीछे वाले नंबर का। आपको दिख रहा है क्या कोई भी आगे वाला नंबर स्क्वायर दिख रहा है पीछे वाले नंबर का, क्या 1 2 का स्क्वायर है, नहीं, क्या 1 3 का स्क्वायर है, नहीं, क्या 4 1 का स्क्वायर है, नहीं, बस केवल यही है 9 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो केवल हमारे पास दो ही ऑर्डर्ड पेयर आए, एक 1,1 और एक 9,3 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे थे, ठीक है। ओके, सो ये हमारा रिलेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि डोमेन क्या होती है एंड रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो इस टाइप से, ये क्या है हमारी डोमेन, ये है डोमेन और ये है रेंज, ये है डोमेन, ये है रेंज। तो डोमेन इसको लिख दो डोमेन, ये है डोमेन और ये है रेंज, ये होती है सारी इनपुट वैल्यूज़, ठीक है। डोमेन क्या होती है, मैंने बोला था ना, इनपुट वैल्यूज़। इनपुट वैल्यूज़ का मतलब जो हम रखते हैं फंक्शन में। तो हमारा इनपुट वैल्यू क्या है, x की वैल्यू, इनपुट का मतलब वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या है, x हमेशा आगे आता है, y हमेशा पीछे आता है, तो x क्या है 1, ठीक है। एक तो 1 हो जाएगा। अब इस वाले पेयर में देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, y, x हमेशा आगे आता है 9, ठीक है। और अब रेंज क्या होती है, आउटपुट वैल्यूज़, ठीक है। आउटपुट वैल्यूज़ का मतलब होता है y की वैल्यू, y हमेशा पीछे आती है यानी कि 1, और फिर यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो 1 के साथ कॉम्बिनेशन, 9 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब हमें बतानी है इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है। सो ये लिख सकते हैं डोमेन इजिकल टू हो जाएगा, डोमेन का मतलब इनपुट वैल्यूज़ और इनपुट वैल्यूज़ का मतलब वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या है 1,9, तो यहाँ पे 1,9 हो जाएगा, ठीक है। अब बताना है रेंज क्या है, रेंज का मतलब होता है गाइस आउटपुट वैल्यूज़ का मतलब क्या क्या वैल्यू हमें मिली। तो ये मिली ना 1,3 y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू 1 और 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,3। अब आती है बात कोडोमेन की, किसकी, कोडोमेन की। कोडोमेन का मैंने आपको बताया था ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y,
यानी कि पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है बाई की वैल्यू, क्या क्या आ सकती है हमारे पास, क्या क्या आ सकती है, ठीक है, जो एग्जैक्ट आई है वो नहीं, क्या क्या आ सकती है बाई की वैल्यू। तो हम कहाँ पे, यहाँ कहाँ पे क्या क्या आ सकती है बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू तो 1 भी आ सकती है, 1 आ सकती है ना, बिल्कुल आ सकती है। फिर बाई की वैल्यू नेक्स्ट 2 भी आ सकती है, आ तो सकती थी ना, पॉसिबल वैल्यू, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ठीक है, 3 भी आ सकती थी, ठीक है। और फिर 1 लिख दिया, 2 लिख, अब देखो जो बाई की वैल्यू जो सेकंड नंबर पे जो वैल्यू होती है वो सारी बाई की होती है, तो 1 2 3 जो कि हम लिख चुके, और फिर 1 2 और 3 ये भी लिख दिया, 1 2 3, यानी कि केवल 3 वैल्यू है कोडोमेन में। कोडोमेन में क्या वैल्यू है, 1 2 3, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या थी वाई की, क्या क्या हो सकती थी वाई की वैल्यू, ठीक है। तो जो जो वाई की वैल्यू है वो यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। यह है कोडोमेन, यह है रेंज, यह है डोमेन। तो होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यही है हमारा डिफरेंस, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके, तो अब हमने ये तो समझा, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज से पहले कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट नोट है, वो छोटा सा वो है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सो होप सो कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। एंड एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब देखो एक बहुत छोटी सी बात ये है कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे रिलेशंस होते हैं, ठीक है। बट नॉट ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस, लेकिन सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते। मतलब ये फिगर से समझ जाओ, जो रिलेशन है, रिलेशन पूरा बड़ा है, हमारा बड़ा सर्कल है, रिलेशन के अंदर ही फंक्शन होता है। लेकिन जो ये नहीं कह सकते रिलेशन, सारे रिलेशन फंक्शन तो होंगे लेकिन सारे फंक्शन रिलेशंस नहीं होंगे, ठीक है। ऑल रिलेशंस विल नॉट बी फंक्शन, ठीक है। जो भी सारे रिलेशंस होंगे वो फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो फंक्शन किस में आ रहा है, फंक्शन रिलेशन के अंदर आ रहा है, ना कि रिलेशन फंक्शन के में आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी रिलेशंस होंगे वो फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर नेक्स्ट है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों, मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो रेंज होता है वो सबसेट, कोडोमेन के एक तरीके से सबसेट ही होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन exercise 2.2. So now we are going to start exercise 2.2 and now we have to see question number first of exercise 2.2. So exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, बिल्कुल सेम जैसे कि डिक्टो मैंने एग्जाम्पल में बोला था ना आपको कि इसी टाइप के सम से रखे होंगे कि हमें डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ एंड रेंज बताओ, तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप, ठीक है। क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए सेट में 1 से लेके 14 तक नंबर दे रखे हैं, नेचुरल नंबर, ओके। डिफाइन आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है। जो रिलेशन इस टाइप से दे रखा है कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x, y बिलोंग्स टू ए। इस रिलेशन से ही वो नंबर होने चाहिए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, बिल्कुल सेम, डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है एंड रेंज। अगर आपने मेरा जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा, और नहीं तो ये भी समझ में आ जाने वाला है आपके। सो देखो गिवन दैट, क्या दे रखा है हमें, गिवन दैट हमें दे रखा है गाइस, एक सेट दे रखा है किसका, 1 2 नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड कहाँ तक है 14 तक, ठीक है। अब हमें रिलेशन खुद से बनाना है। मैंने बोला था रिलेशन में क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ठीक है। अब क्या क्या आ जाएंगे, ऐसा बोला गया है कि 3x इजिकल टू बाई है, यानी x इजिकल टू वाई अपॉन 3, ठीक है। तो बाई का मतलब क्या होता है, आउटपुट, और इसका मतलब क्या होता है, x का मतलब इनपुट। अब देखो x अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन को ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर कोई भी नंबर लिखें तो दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है, इक्वल आने चाहिए। सो मैं x को क्या लूँ, 1 लूँ, ठीक है। तो क्या एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/3, नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1 इजिकल टू 1/3 नहीं। सो 2 इजिकल टू 2/3 हो जाएगा। अभी एक तरीके से इसे भी x/3 समझ लो, ठीक है, क्योंकि गाइस बात है कि ये फंक्शन है, ये हमें जो उसी में रखना है, ठीक है, x/3। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही ना, तो ये भी नहीं है। अब 3 लो, x की वैल्यू क्या लेंगे 3 इजिकल टू 3/3। तो देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, 3 इजिकल टू 3/3 यानी कि 3 इजिकल टू 1। देखो एक सेकेंड, ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3x दे रखा है ना, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x दे रखा है, दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। अब आउटपुट का मतलब ये आउटपुट हमें देगा इनपुट जो भी हम रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रही हूँ, ठीक है, x की वैल्यू क्या ले रही हूँ 1, तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि 1,3, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या, x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू 3, तो देखो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे पुट करके देखो 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3, तो ये बिल्कुल ठीक है ना, ये LHS और RHS है, हम दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू क्या लेंगे y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये दोनों कंडीशन क्या बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रही हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये गाइस। हमने y की वैल्यू क्या मिली 3 और x की वैल्यू 1 रखी, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो एक हमारे पास ऑर्डर पेयर बना 1,3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। सो अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। तो 2,6 क्या है हमारे पास ऑर्डर पेयर 2,6, तो देखो क्या ये इन दोनों को मिल लगाएंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और ये क्या हो जाएगी x की वैल्यू 2 इंटू 3, तो 6,6 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 6,6 इज इक्वल टू 6, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है, तो एक बना 2,6, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू लेंगे 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी गाइस, यहाँ पे हो जाएगी y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। तो 3 और 9, तो देखो यहाँ पे रख के देखो y की वैल्यू 9 और 3 इंटू 3 9, तो दोनों सेटिस्फाइड है ना, तो एक ये हो जाएगा 3,9, ठीक है, एक तो 3,9 हो गया। अब नेक्स्ट हम लेंगे 4, हमने x की वैल्यू क्या ली, x की वैल्यू 4 लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो x क्या लेंगे 4 और y की वैल्यू 12, ठीक है। लेकिन अब इससे आगे नहीं ले सकते, हम इससे आगे नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये खुद ही 14 तक है। अगर मैंने x इक्वल टू ले लिया 5, ठीक है, क्या ले लिया x इक्वल टू ले लिया 5, तो क्या हमारे पास दे रखा y इक्वल टू 3x था ना, तो 3 इंटू 5 यानी 15 हो जाएगा। तो 15 तो यहाँ पे है ही नहीं, कहीं कोई नंबर ही नहीं दिख रहा 15, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे 15, ठीक है, केवल यहाँ पे 14 तक नंबर है, तो जो भी वैल्यू हमें लेनी है वो 14 से लेस ही लेनी है, कम लेनी है 14 से, ठीक है। इससे आगे का कोई भी नंबर नहीं लेना, क्योंकि हमें दे रखा है कि रिलेशन कहाँ से लिया है, हमने दे रखा है कि रिलेशन इसी से लिया है, सेट ए से, इसी सेट में से आना चाहिए, तो एक हो गया 3,4,12, ठीक है, ये रिलेशन बन गया। ओके, अब हमें क्या बताना है, तो ये तो हमने रिलेशन बना दिया, अब हमें बताना है डोमेन, क्या बताना है, डोमेन क्या है इसकी, तो देखो हम स्टेप से एक ये लेंगे और एक ये क्या है डोमेन है, ठीक है, और ये है रेंज, ठीक है, इसका इससे रिलेशन है। तो डोमेन में क्या लिखते हैं हम, डोमेन में गाइस लिखते हैं वैल्यू ऑफ x, जितनी भी x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमेशा पहले आती है, तो रिलेशन में 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 और 4, और y की वैल्यू यानी आउटपुट वैल्यू, आउटपुट क्या मिला 3 6 और 9 और 12, तो देखो 1 के साथ किसका कॉम्बिनेशन 3 के साथ, तो 1 और 3 का, और 2 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ, और 3 का 9 के साथ, और 4 का 12 के साथ, ठीक है। अब हमें क्या बताना है इसमें, तो ये डोमेन बतानी है, तो डोमेन का मतलब मैंने आपको बताया था ऑल इनपुट वैल्यूज़ के इनपुट वैल्यूज़, तो इनपुट का मतलब वैल्यूज़ ऑफ x, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब रेंज बतानी है, रेंज का मतलब आउटपुट वैल्यूज़, आउटपुट वैल्यूज़ का मतलब वैल्यूज़ ऑफ y, तो y की वैल्यू ये होती है, ठीक है, 3 6 9 और 12। अब बतानी है कोडोमेन, क्या बतानी है कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब होता है गाइस जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी, ये नहीं कि हमें एग्जैक्ट यही बतानी है, एग्जैक्ट नहीं, क्या क्या हो सकती थी, ठीक है। तो क्या क्या हो सकती थी, 1 भी हो सकती थी y की वैल्यू, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, और कॉमा 14 तक, ठीक है भाई। तो गाइस देखो ये सारे नंबर हो तो सकती थी ना, पॉसिबिलिटी तो थी ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो भी आउटपुट था, हो सकता है कि 1 ही आ जाता, 2 भी आ जाता, 3 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है, 1 से लेके 14 तक, तो 1 से लेके 14 तक क्या हो जाएगी कोडोमेन, यही हमें बताना था डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सो हमने बताया, एंड ये हमारा जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट है
ये कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। सो इसमें दे रखा है डिफाइन ए रिलेशन आर। देखो एक ना रिलेशन डिफाइन करना है आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें सेट दे रखा है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। बाय रिलेशन, रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन इस टाइप से दे रखा है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। मतलब गाइस हमें एक जो रिलेशन बनाना है, रिलेशन का मतलब हो जाएगा आंसर टू, रिलेशन में जो भी लेना है ना वो नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर लेने हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी कि जो भी हमें एक्स लेना है ना वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो लेस देन 4 नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3। ये है हमारी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या क्या लेंगे, ठीक है। तो वाई की वैल्यू वाई हमें दे रखा है, वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सो एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। सो वाई क्या हो जाएगा 1 + 5 यानी 6। तो अगर मैंने एक्स बन लिया, वाई क्या मिल गया 6, ठीक है। तो 1, 6। नेक्स्ट अगर हम एक्स को लेंगे 2, सो वाई क्या हो जाएगा, वाई तो है एक्स प्लस 5, तो एक्स 2 + 5 यानी कि 7, तो 2, 7, ठीक है। और अगर हम एक्स को क्या लेंगे 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर x को 3 लेंगे तो y हो जाएगा 3 + 5 यानी 8, ठीक है। सो ये हो जाएंगे 3, 8, ठीक है। क्या हो जाएंगे 3, 8। सो यहाँ पे लिख देंगे 3, 8। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है। क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब इसको रफ कर देते हैं, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था। और फिर हमें नेचुरल नंबर डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, यू रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। एंड फिर हमें डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है डोमेन, डोमेन है, और ये क्या है रेंज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डोमेन का मतलब जितनी भी x की वैल्यू होती है वो लिख देंगे। रिलेशन में जितनी भी x की वैल्यू है, इनपुट वैल्यूज, तो x की वैल्यू है 1 और 2 भी है और 3 भी है। और रेंज का मतलब जो आउटपुट वैल्यू है यानी कि वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या है 6 है, 7 है और 8 है। 1 को जब हमने रखा तो क्या मिला 6 मिला, 2 को हमने रखा तो मिल गया 7 और हमने 3 को पुट करा तो 8 मिला, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, बताना है डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो मैंने आपको जैसा कि बताया था डोमेन हमेशा इनपुट वैल्यूज होती हैं। इनपुट का मतलब जो हम पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अब नेक्स्ट हमें रेंज बतानी है। रेंज क्या है, रेंज का मतलब होता है जो भी हमें आउटपुट मिला, आउटपुट क्या मिला 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 यानी कि वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर था वो हो जाता है कंप्लीट। अगर कोडोमेन हमसे पूछा नहीं गया, इसमें कोडोमेन नहीं है, नहीं पूछा गया, ठीक है। अगर कोडोमेन भी पूछा जाता तो हम क्या लिख देते, कोडोमेन क्या हो जाता है गाइस, इसका कोडोमेन हो जाता है इसका यानी कि जो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती थी, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती थी। तो दे रखा है एक्स कॉम वाई, नेचुरल नंबर हो जाती, ठीक है। वैसे कोडोमेन पूछा नहीं है, क्या हो जाता, नेचुरल नंबर लेस देन 4, ओके। तो ये हो जाता, पूछा नहीं है, नहीं बताना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है सेकंड। एंड फिर बताएंगे नेक्स्ट थर्ड। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दे रखा है गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ए हमें 2 सेट दे रखे हैं, एक ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, और एक रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया गया है आर कि एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। यानी कि अगर हम एक्स और वाई का डिफरेंस करेंगे, 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसमें से एक्स और वाई दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो नंबर हमें ऑड मिलेगा, ठीक है। सॉरी वो नंबर क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। और एक्स और वाई क्या यहाँ पे हैं,
एक्स बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, हमें राइट जो रिलेशन है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो हमें क्या क्या दे रखे हैं, अब हम नोट कर लेते हैं। गिवन हियर, गिवन दैट, दो सेट दे रखे हैं, एक ए है, ए क्या है 1, 2, 3, 5, ठीक है। दूसरा सेट हमारे पास है 4, 6 एंड 9। अब देखो फिर हमें क्या करना है, हाँ दोनों सेट दे रखे हैं, फिर रिलेशन आर दे रखा है एंड आर में जो भी पेयर आएंगे, इसका मतलब जो भी पेयर आ रहे हैं रिलेशन में, तो उन दोनों को अगर हम माइनस करें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें ऑड नंबर मिल जाए, ठीक है, ऑड नंबर मिल जाए। तो देखो सपोज करो कि हमने यहाँ से x की वैल्यू तो यही रहेगी, x की वैल्यू बताया था हमेशा सेट A से और y की वैल्यू हमेशा सेट B से, ठीक है। तो यहाँ पे रखो x ये है, y ये है, ठीक है। तो 1 - 4 करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम हमें क्या चाहिए, दोनों का माइनस करके हमें ऑड नंबर ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हम x और y का डिफरेंस करेंगे, 1 - 4 करेंगे, 3 आएगा। तो ऑड नंबर मिल रहा है ना, जो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 1, 4 बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 1, 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 1, 6, अगर हमने x लिया 1 और y लिया 6, तो 1 - 6 करोगे 5 आएगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि ये जो 5 है ऑड है। तो 1, 5 बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सॉरी 1, 6। नेक्स्ट अब हमें दे रखा है 1, 9, देखते हैं। 1 - 9 8 आ रहा है ना, है इवन, तो इवन तो हमें लेना ही नहीं है, ऑड लेना है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। अब 2 के साथ देखते हैं, 2, 4, 2 - 4 गाइस ये 2 आ रहा है, ये तो इवन है, नहीं ये नहीं। 2, 6 तो ये भी 2 में से 6 आएगा, तब क्या बचेगा, 4 बच रहा है, वो भी इवन है। तो 2 और 9 का कॉम्बिनेशन बनाओ, 2 - 9 यानी 7, 7 का मतलब ऑड है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें तो ऑड ही चाहिए, क्या चाहिए, ऑड ही चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब 3 के साथ बनाते हैं, ठीक है। 3 और 4, 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ऑड है जो कि बिल्कुल ठीक, 3, 4 बिल्कुल राइट है। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं, फिर 3, 6, 3 में से अगर 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट, हमें ऑड नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। फिर 3 और 9 का नहीं बन रहा है, ये 3 और 9 का यानी 6 बचा है, 6 इज इवन, हमें चाहिए ऑड, ठीक है, दोनों का माइनस करके हमें ऑड चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं बन रहा। 5 और 4 बिल्कुल बन रहा है, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, तो ये बन रहा है 5 और 4, ठीक है। नेक्स्ट 5 और 4, फिर 5 और 6 बिल्कुल बन रहा है, 5 और 6 मतलब 1 बचेगा ना, 5 और 6 भी है, ठीक है। 5 और 9 4 बच रहा है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो हमारे पास कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 आ गए। अब यही है हमारे रिलेशन में हमसे बोला गया था कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और अगर आप फिर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी चाहिए कि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा, तो ऑड ही मिल रहा है, ओके। सो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। फिर हमें बस यही बोला था कि राइट आर इन दी रोस्टर फॉर्म, की जो रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और हम इसको और आगे भी लिख सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास रेंज है, ये हमारे पास ये हमारे पास डोमेन है, ठीक है। डोमेन मैंने आपसे बोला था, डोमेन अगर पूछी जाती तो यानी कि ऑल वैल्यू ऑफ रिलेशन में जितनी भी x की वैल्यू है, तो x 1 है, x का मतलब जो पहली वाली वैल्यू है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 भी है और 5 भी है, ठीक है, 1, 2, 3, 5। और y क्या है, जो हमें आउट, देखो 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन, 1 के साथ 6 भी है, ठीक है, फिर 9 भी है। पहले ये लिख लो, 1 एक तो 4 है और 6 है और क्या है, 4 है, 6 है और 9 है, ठीक है, 4 है, 6 है और क्या है, 9 मिल रहा है हमें, 4, 6 एंड 9, ठीक है। तो देखो 1 ने हमें क्या दिया, 1 4 दे रहा है, ठीक है, 1 6 भी दे रखा है, और 2 जो है 2 ने क्या दिया, 2 ने 9 दिया, 3 4 दे रहा है, 3 6 भी दे रहा है, ठीक है, और 5 4 दे रहा है, 5 भी 4 दे रहा है और 5 6 भी दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास रेंज, ठीक है। अगर हमसे डोमेन पूछा जाता, डोमेन, तो हम क्या बोल देते, डोमेन है गाइस 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5, और रेंज क्या है, रेंज हमें दे रखी है
4, 6 और 9, ठीक है। रेंज क्या है 4, 6 और 9, मतलब रेंज का मतलब आउटपुट वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ बाई, तो वैल्यू ऑफ बाई तो यही है ना आउटपुट जो मिला, और डोमेन हमें ये है वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सो 3rd क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 देखते हैं, 4th में क्या दे रखा है। So now this is question number 4th, and in question number 4 there is given that the figure shows, हमें एक फिगर दे रखा है जो हमें दिखाता है ए रिलेशनशिप बिटवीन दिस सेट्स P एंड Q। दो सेट दे रखे हैं, एक P और एक Q। ये जो फिगर है ये दो सेट में रिलेशन बता रहा है, सेट P एंड सेट Q। ओके, राइट दिस रिलेशन, तो हमें ये रिलेशन लिखना है। देखो सबसे पहले हमें जो भी रिलेशन है वो इन सेट बिल्डर फॉर्म, उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर नेक्स्ट रोस्टर फॉर्म में लिखना है रिलेशन को, और फिर डोमेन एंड रेंज दोनों बतानी है, ठीक है। तो रिलेशन देख लेते हैं क्या बन रहा है। पहले उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, फिर रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह लिखी जाती है। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म तो हम क्या लिख सकते हैं, रिलेशन में हमें क्या दे रखा है, 4th रिलेशन इस टाइप से दे रखा है। देखो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये हमें दे रखी है डोमेन, ठीक है, डोमेन है ना ये, और ये क्या है, ये रेंज दे रखी है। मतलब गाइस अब तक हमसे पूछा जा रहा था कि अब तक हमसे जस्ट अपोजिट पूछ लिया। अब तक हम क्या बता रहे थे, हमसे बोला जा रहा था कि डोमेन एंड रेंज बताओ, और अब हमें डोमेन भी दे रखी है, रेंज भी दे रखी है, ठीक है। तो डोमेन में क्या होगा, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखो एक्स, और रेंज में क्या होगा, बाई की वैल्यू। तो एक्स कॉमा बाई आएंगी रिलेशन में, सच दैट कि अब इन दोनों का क्या रिलेशन है। अगर 5 और 5 से 3 कैसे आ गया, 6 से 4 कैसे आ गया, 7 से 5 कैसे आ गया, आपको कुछ दिख रहा है। अगर हम 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा, और अगर 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा, और अगर 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा। तो बाई का रिलेशन एक्स से क्या बना, बाई का रिलेशन मिला कि बाई क्या है, बाई का मतलब ही यह है कि बाई कब आ रहा है, ये हमें कब मिल रहा है नंबर, अगर हम x में से 2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अगर हम x में से माइनस क्या कर रहे हैं 2, तब हमें क्या मिल रहा है, बाई मिल रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख देना बाई इज इक्वल टू x माइनस 2, और x बिलोंग टू, x क्या है, p में बिलोंग कर रहा है, और बाई किस में बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी x बिलोंग टू p, फॉर एवरी x बिलोंग टू p एंड बाई बिलोंग टू q। और बाई कहाँ से ले रहे हैं, बाई ले रहे हैं q से, और x p से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें बताना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे बताएंगे, तो रोस्टर फॉर्म में इन रोस्टर फॉर्म में हमें कुछ नहीं लिखना होता, डायरेक्ट दे देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब ऑर्डर्ड पेयर बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो अगर हमें इनपुट क्या है, इनपुट है 5 रखा तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब इनपुट क्या है 6 हमने रखा, मिल गया 4। फिर इनपुट क्या है हमारे पास 7, ठीक है, और आउटपुट क्या मिला 5, यानी x की वैल्यू ये और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, x इधर और y पीछे, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब हमें बतानी है डोमेन। तो मैंने डोमेन क्या बताया था, डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू। तो x क्या है, x हमेशा डोमेन में होता है, डोमेन में है 5, 6 और 7 इनपुट वैल्यूज़। और रेंज क्या है गाइस, रेंज भी हमसे पूछा गया है, ऑल वैल्यूज ऑफ आउटपुट। आउटपुट वैल्यू मीन्स वैल्यूज ऑफ बाई। तो बाई की वैल्यू दे रखी है 3, 4, 5। सो यही हमारा कंप्लीट क्वेश्चन यूज होता है, क्वेश्चन कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सेट दे रखा है ए, ठीक है। लेट आर विद रिलेशन ऑन ए डिफाइंड वाई। और आर एक रिलेशन दे रखा है, वो इस टाइप से दे रखा है ए कॉमा वी सच दैट कि ए कॉमा बी जो भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे ए कॉमा वी बिलोंग्स टू ए, और ए और जो बी है वो ए में बिलोंग करेंगे, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, और जो बी है वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है।
तो हमें क्या निकालना है, राइट आर, यानी कि रिलेशन को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर डोमेन निकालनी है, फिर रेंज निकालनी है। तो क्या करेंगे, आंसर 5। सबसे पहले गाइस हम रिलेशन बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे जो पीछे यानी कि 22 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ए का मतलब है x और b का मतलब है y। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे जो 20 एग्जैक्टली डिविजिबल आई, यानी कि ये जो y है, y ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x से हो। ठीक है, तो मैंने x को क्या ले लिया, 1। एक तो 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 1 है, इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे से कट है। ठीक है, एग्जैक्टली तो 1 कॉमा 2 भी, 1 तो हमेशा कट कर देगा, 1 कॉमा 3 भी, 1 कॉमा 4 भी। ठीक है, और 1 कॉमा 6 भी। देखो गाइस क्या बोला गया है कि b इज एग्जैक्टली, तो b क्या है 1, b क्या है 2, एग्जैक्टली डिविजिबल है ना 1 से। 3 भी डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है। ठीक है, और कौन से नंबर हैं, ठीक है, जो डिविजिबल हो जाएंगे, तो 4 है, 4 हो जाएगा 2 से। ठीक है, 4 हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 4 है डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमा 4, b है 4 और a है 2। ठीक है, और ऐसे ही 6 कॉमा 2 भी हो जाएगा, 2 कॉमा 6, क्योंकि अगर आप 2 को 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर ये हो गया। फिर नेक्स्ट है 3 कॉमा 6, इन दोनों को भी डिवाइड करोगे, 6 को 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, यही नंबर हो। तो ये कितने पेयर्स बन रहे हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। ठीक है, सो गाइस अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो जो बी को डिवाइड कर दें ए से, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 2 भी हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमा 2 भी हो जाएगा एंड 4 कॉमा 4 भी हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमा 2 4 कॉमा 4, ठीक है, 4 कॉमा 4 हो जाएगा, और 2 कॉमा 2 गया, 4 कॉमा 4 हो गया, 3 कॉमा 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड 6 कॉमा 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा, ये सभी नंबर जो पीछे वाले नंबर है वो आगे वाले नंबर से डिविजिबल हैं। और ऐसा ही हमसे बोला गया है कि जो b है, जो पीछे वाला नंबर है b एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, आगे वाले नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 1 भी 1 से है, 2 भी 1 से है, 3 भी 1 से है, 4 भी 1 से, तो हर नंबर होता ही डिवाइड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। ठीक है, ये सभी नंबर आगे वाले नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये बन गया एक रिलेशन। अब बोला गया राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो ये जो रिलेशन था वो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, यही होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, डोमेन ऑफ आर। अब डोमेन पूछा है, डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, तो डोमेन क्या होता है गाइस, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू। तो एक्स क्या है, एक्स का मतलब पहले नंबर पे जो वैल्यू दे रखी होंगी, तो एक तो 1 है। ठीक है, 1 हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई, 1, और फिर 2 है, एक्स 2 भी है, फिर 2 है, फिर 3 भी है एक्स। ठीक है, 3 भी है, और फिर 4 भी है एक्स, और 6 भी है। ठीक है, यानी कि एक्स डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स जो पहले दे रखे होते हैं, तो एक्स कौन कौन से, एक तो 1 ही है। ठीक है, 1 था, 2 था, 3 है, और 4 है, और 6 है, तो 1 2 3 4 6। अब रेंज क्या होता है, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ बाई, तो बाई की वैल्यू जो सेकंड नंबर पे होगी, ठीक है, सेकंड प्लेस पे होगी, तो सेकंड प्लेस पे एक 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है, फिर क्या है, फिर 6 भी है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 एंड 6, ये सारी वैल्यू क्या है, रेंज है। ठीक है, रेंज, रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ बाई, तो बाई की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 एंड 6। ओके, तो रेंज भी है और डोमेन भी हमें फाइंड करना था, वो हम कर चुके हैं। सो ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, यानी कि जो हमें रिलेशन दे रखा है उसकी डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड करना है। ओके, सो ये रिलेशन दे रखा है इस टाइप से क्या दे रखा है, एक्स जो रिलेशन है वो क्या है,
इस टाइप से दे रखा है। x की वैल्यू क्या दे रखी है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। x हमें दे रखा है ये, और y की ये दे रखा है x और y क्या दे रखा है x प्लस 5, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, तो 0,5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y का मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 5, 1 प्लस 5 यानी 6, तो 1,6। अब x की वैल्यू 2 लेंगे तो इसमें ऐड कर दो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अगर x की वैल्यू 3 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 8, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू क्या लेंगे 4 तो क्या हो जाएगा, अगर x 4 ले रहे हैं तो y क्या मिलेगा 4 प्लस 5 यानी 9, ठीक है। अब x क्या लेंगे, x लेंगे गाइस हम 5, अगर 5 लेंगे तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमें ये मिल गए, ये हमारे पास क्या है रिलेशन है, ठीक है। क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया जहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 दे रखी थी ना, 0 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू थी x प्लस 5, तो अगर x 0 लिया तो 5 हो गया, 1 लिया तो 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हो गया। अब हमें क्या बताना है, डोमेन एंड रेंज बतानी है ना, डोमेन एंड रेंज बतानी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास डोमेन और ये है रेंज, ठीक है। और इसको, ठीक है, इसका रिलेशन है डोमेन, ये है डोमेन में हम सारी वैल्यू क्या लिखते हैं x की, तो x की वैल्यू, x का मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू दे रखी होती है ये x ये y, तो x क्या है 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज जो आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट का मतलब वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पीछे है 5 6 2 5 6 और 7 और 8 और 9 और 10, तो जब हमने 0 डाला x तो क्या मिला 5, और अगर 1 पुट करा तो 6 मिल गया, ठीक है। 1 पुट करा तो 6 मिल गया, 2 पुट करा तो 7 मिला, 3 पुट करा तो 8 मिला, 4 पुट करा तो 9 मिला, और 5 पुट करा तो 10 मिला। तो अगर हम इसमें डोमेन को बताएं तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा गाइस ये सारी डोमेन है 0 1 2 3 4 एंड 5, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमें दे रखी है आउटपुट वैल्यू ऑफ y, तो 5 6 7 8 9 और 10, तो ये सारी वैल्यूज जो क्या हो गई डोमेन एंड रेंज हो गई, ठीक है। जो हमसे पूछा गया था इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 है हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, राइट द रिलेशन आर, यानी कि एक हमें रिलेशन दे रखा है इस टाइप से, ठीक है, जहाँ पे x और y दे रखे हैं x, x क्यूब, सच दैट कि x इज अ प्राइम नंबर, x क्या है प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो गाइस देखो सबसे पहले तो x क्या हो सकता है, x के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 और 3 हो जाएगा, 5 है और 7, बट लेस देन 10, ठीक है। तो लेस देन 10 तो यही 4 क्या है प्राइम नंबर। अब हमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है रोस्टर फॉर्म में, बस इतना सा पूछा है कि रिलेशन बनाना है रोस्टर फॉर्म में। x की वैल्यू क्या है 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x की पावर क्यूब, y है x की पावर क्यूब, मतलब x की पावर क्यूब का मतलब हो जाएगा गाइस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख दो 2,8। अगर मैंने 3 बाई x क्या लिया 3 प्राइम नंबर है, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो इसे लिखेंगे 27। फिर 5 है, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, तो 5 लेंगे 125 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 लेंगे, और 7 का क्या हो जाएगा 343, ठीक है 343। तो बस यही है हमारा रोस्टर फॉर्म में, यही बनाने थे, यानी कि x जो लेना था प्राइम नंबर लेने थे लेस देन 10, तो प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे 2 3 5 और 7, और y क्या लिखना है इन्हीं नंबर का क्यूब कर देना है, ठीक है, क्यूब कर देना है। तो 8 27 125 एंड 343, बस यही है क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। रोस्टर फॉर्म में पूछा तो रोस्टर फॉर्म में ही लिखा हुआ है, ओके। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, 8 में 2 साइड दे रखे हैं, एक ए दे रखा है एक साइड दे रखा है v, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू v। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने ए से बी सेट में, ठीक है। तो क्या दे रखा है,
यानी कि इन दोनों सेट से क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ ए कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 3। कितने कितने एलिमेंट है सेट ए में? 1 2 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने हैं? 2, ठीक है। क्या है? 2 है। सो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा? 2 की पावर m इंटू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ठीक है। अगर हमें नंबर रिलेशन निकालना होगा नंबर के बीच में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो नंबर ऑफ ए क्या है? 3 और नंबर ऑफ बी क्या है? 2। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 6। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। सो कितने रिलेशन बनेंगे? 64। इन दोनों के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे? 64। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 9 is remaining. So we are about to do question number 9 of this exercise. Now we are having last question of this exercise, question number 9. Okay. So question number 9 में हमें क्या दे रखा है उसको देखते हैं। इसमें दे रखा है let R with relation, यानी कि हमें रिलेशन दे रखा है on Z defined by, हाँ Z का मतलब इंटीजर्स, और इंटीजर्स का मतलब जितने भी नंबर होते हैं ना सभी इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। यानी कि पॉइंट में नहीं होंगे नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे, लेकिन पॉइंट में नहीं होते। और इस टाइप से रिलेशन दे रखा है कि ए कॉमा बी, ए का मतलब एक्स और बी का मतलब बाई, और एक्स और बाई है बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब इंटीजर, जो यानी कि जो एक्स कहाँ से ले रहे हैं हम? इंटीजर्स में से ले रहे हैं, और बाई भी इंटीजर्स में ही ले रहे हैं। और इस प्रकार से दे रखा है ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो ए माइनस बी इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता, बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट नंबर आते रहेंगे इंटीजर्स में। और इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो हमें इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। ये इनफाइनाइट चीज़ दे दी हमें, इनफाइनाइट दे दिया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि जो हमने ए क्या ले लिया, ए कुछ भी ले लिया, ए सपोज करो कि ए तो इंटीजर ले रहा है, इंटीजर का मतलब 1, ठीक है, 2 3 4 ऐसे लेते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर ले लिया -1 -2 -3 और -4, इस प्रकार से ले लिया। एक की वैल्यू चलती चली जा रही है, कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है इसका, ठीक है, ठीक है। इसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है। यह है ए वहीं से लिया, और बी भी वही है, बी भी बिल्कुल सेम इंटीजर ही ले रहे हैं। बी भी कहाँ से ले रहे हैं? इंटीजर में से ही ले रहे हैं, ठीक है। बी को भी कहाँ से ले रहा है? इंटीजर में से ही ले रहा है। इसी टाइप से बी भी दे रखा है, ठीक है। और जब हमारे पास सेट जो बनेगा आर का, तो वो इस टाइप से ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, पहले तो हम ए क्या ले लो? 1 ले लो, 1 - 1, बी भी 1 ले लो, ए भी 1 ले लो, 1 - 1 0, ठीक है। 1 - 1 वो भी तो एक इंटीजर ही है ना। ये रिलेशन बनना चाहेंगे, ए माइनस बी जो रिलेशन हम बनाएंगे वो किसका बनना चाहेंगे? इंटीजर का। तो 1 - 1 0, कि कुछ भी नंबर ले लो आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। 3 2 ले लो, 2 1 ले लो, 4 3 ले लो, ठीक है, 6 2 ले लो, कितने भी नंबर ले लो, माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कितने भी नंबर ले लो, सब आपको इस इंटीजर में ही आने वाला है। किस में बिलोंग करेगा? इंटीजर में। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब हमसे बोला गया इसकी डोमेन बताओ, रेंज बताओ। तो डोमेन क्या हो जाएगी और रेंज क्या हो जाएगी? डोमेन का मतलब इंटीजर, इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 1 2 इस टाइप से। इधर जाएंगे नेगेटिव नंबर -1 एंड सो ऑन। और रेंज भी इसकी ऐसे ही है, फिर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये तो क्या है? डोमेन, ठीक है। और ये क्या है? रेंज, ठीक है। क्या है? रेंज। तो इसी प्रकार से ये सेट है ए और बी का, एक सेट बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो अब हमसे बोला डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन हम बता देंगे इंटीजर, डोमेन इंटीजर है। और रेंज क्या है? रेंज भी इंटीजर है, जेड। ओके, सो ये बस पूछा गया था डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इंटीजर है। ये सम जो है ये फाइनाइट सम नहीं है, इनफाइनाइट है, इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो गाइस, इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी कंप्लीट होता है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज लास्ट of this exercise, so it is also completed and now this exercise has been completed. So
So now, so thanks for watching this video. Again, I wanted to say thanks for watching this video, and now again we will go on next exercise. So tomorrow we are doing, we are about to complete exercise 2.3. So thanks.